अब हम बात करते हैं विवेचक के बारे में, सीखते हैं विवेचक। विवेचक या विविक्तर, इसी को हम लोग डी से सूचित करते हैं। विवेचक या विविक्तर के निकालने के, विवेचक या विविक्तर ज्ञात करना है, ठीक है। विवेचक या विविक्तर आपको ज्ञात करना है। जैसे हम आपको सवाल देते हैं 2x² प्लस 4x बराबर 5, 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, ये दिया हुआ। आपको करना क्या है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ax² bx प्लस c बराबर 0। ये होता है किसका, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। a का गुणांक यानी x² का गुणांक a का वैल्यू होगा, x का गुणांक b का वैल्यू होगा, लास्ट में जो रहेगा वह c का वैल्यू होगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो a का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 2 है, b का वैल्यू कितना है, तो प्लस में 4 है, c का वैल्यू कितना है, तो 5 में। अगर आपको कहेगा विवेचक या विवेक्तर निकालने, इसको d से सूचित करते हैं, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो d का मान जो निकालना, b का स्क्वायर कितना है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ac, a का मान 2 है, गुना c का मान 5, तो 5, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, अगर 40 जाएगा तो माइनस 24, तो d का मान क्या आ गया, इसीलिए d बराबर कितना, माइनस 24, ठीक है। d का मान माइनस 24। याद रखिएगा, अगर d का मान, यदि d का मान प्लस या d का मान माइनस या d का मान 0 आ जाएगा, मानिए 0, ठीक है। अगर d का मान प्लस आता है तो मूल वास्तविक असमान होगी, और समान, और माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगी, मूल वास्तविक नहीं होगी, या फिर काल्पनिक होगी। क्या, काल्पनिक या अवास्तविक होगी, अवास्तविक होगी। अगर 0 आ गया, अगर d का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होगी, वास्तविक और समान होगी। तो हम लोग को यहाँ क्या आया, d का मान माइनस में आया, तो अगर मूलों की प्रकृति पूछेगा, ये d क्या बताता है, मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति की अगर बात करेगा, अगर d का मान पॉजिटिव में आती है तो मूल वास्तविक और असमान होगी, अगर d का मान माइनस में आती है मूल वास्तविक नहीं होगी, या काल्पनिक भी कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा, या अवास्तविक भी हम लोग कह देंगे। अगर d का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक होगी और समान होगी, ठीक है, मूल वास्तविक और समान होगी, ठीक है। ये आज का क्लास में हम बता